गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग द बुक द बिहाव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग हेडिंग द फन द हैड का मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फन दे हैड, द फन फन का मतलब हो गया इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। दे हैड वे लोगों के पास था, मनोरंजन उन लोगों के पास था। इस हेडिंग का मीनिंग हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, स्टोरी में इंटर करने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, और उस पॉइंट से हम लोग उस बुक्स के में जो चैप्टर्स होते हैं उसके सारे सारे थीम हम लोगों को मालूम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम लोग हैं। मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोग सुनेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ओके, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them or will perhaps not exist. Okay, how will children study then? The diagram below may give you some ideas. इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे बुक में, ये फ्यूचर में सेट किया जाता है। फ्यूचर में कब हम लोग देखेंगे, आगे में डेट लिखा हुआ 2157 ईयर्स अहेड। लगभग आज से 125 साल आगे इस कहानी को सेट किया गया है कि 125 साल बाद क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसा आज हम लोग जानते हैं बुक्स और किताब के बारे में, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद इन लोग का वजूद नहीं होगा। बुक्स, किताब, स्कूल्स, बैग्स, बेंच वगैरह सारे का वजूद खत्म हो जाएगा, अस्तित्व इन सब चीजों का खत्म हो जाएगा। हाउ हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो इस सिस्टम को समझने के लिए नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए डायग्राम हम लोग देखते हैं। डायग्राम देखते हम लोग हैं। चलिए डायग्राम में हम लोग आ गए। तो ये पूरा डायग्राम है। ओके, फर्स्ट डायग्राम में क्या है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। फर्स्ट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, सेकंड विजुअल क्लासरूम, थर्ड रोबोटिक टीचर, एंड फोर्थ एंड लास्ट मूविंग इट टेक्स्ट। ओके, अब वन बाय वन इस एलिमेंट्स को, इस कंपोनेंट को समझते हैं। ये जो चारों एलिमेंट हैं, स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य का स्कूल कैसा होगा, इन चारों चीज़ों पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स में जो भी किताबें हम लोग पढ़ेंगे उस सारा स्क्रीन से पढ़ेंगे। जो भी क्लास होंगी, जो भी स्कूल होंगे, सारे कंप्यूटर्स होंगे। सेकंड हो गया वर्चुअल क्लासरूम। जैसे अभी क्लासरूम होता है, क्लासरूम में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है, बिल्डिंग होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास किताबें होती हैं और कॉपीज होते हैं, पेन होते हैं। ऐसा 2157 में नहीं होगा इस चैप्टर के मुताबिक। थर्ड हो गया रोबोटिक टीचर। थर्ड हो गया रोबोटिक टीचर। कंप्यूटर स्क्रीन में एक टीचर आएगा, मैकेनिकल टीचर होगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा कैसे होमवर्क करना है, उसको होमवर्क चेक करवाना है, उससे इंस्ट्रक्शन लेना है। ओके स्टूडेंट, और लास्ट जो होगा मूविंग ई टेक्स्ट होगा। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब हो गया, अभी सारी किताबें हमारे पास हार्ड कॉपी होते हैं उनके, और इसमें क्या है, सारा कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। जैसे अभी स्क्रीन में आप किताब देख रहे हैं, मूविंग हो रहा है ना, मूविंग हो रहा है ना, इस तरीके से सारे मूविंग होंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इन पेयर्स, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। 3 चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है आपके स्कूल का, उसके बारे में डिस्कस करना है, पेयर बना करके। जैसे 2 स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडे, लेकिन आज अभी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स का पेयर बनाना। इसलिए आप लोग अपने घर में सिंगल सिंगल
आप लोग डिस्कस करेंगे अपने स्कूल के बारे में, जो 3 चीज़ सबसे बढ़िया आपको लगता है। ओके, नेक्स्ट। एंड एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट you'd like to change। और स्कूल का कौन सा 3 चीज़ जो आप बदलना पसंद करते हैं? अपने स्कूल में जो 3 चीज़ें हैं जिसको आप बदलना पसंद करते हैं, उसको आप इन 3-3 6 चीज़ों को आपको नोटबुक में लिखना है, राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी कंप्यूटर पे या टेलीविजन स्क्रीन पे आपने वर्ड्स पढ़ा है? डेफिनेटली। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग तो वही ना कर रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? मोबाइल क्या है? जस्ट लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर। मोबाइल क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटर है, उसी का प्रारूप है, उसी का मॉडल है। क्लियर? तो हम लोग कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अ टाइम when all books will be on computer, सारे किताबें कंप्यूटर पर होंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी? डेफिनेटली, ये तो अभी हो गया है। इस कब की बात है? ये 2157 में होगा, लेकिन नो, ये अभी हो गया है। सारी किताबें क्या कंप्यूटर में हो गया है। ओके स्टूडेंट, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी पेपर बुक नहीं होगा, जैसे आप लोगों को किताबें मिलती हैं स्कूल की तरफ से या आप जो खरीदते हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ये सब किताबें अच्छा लगता है? इसके बारे में भी आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंटर करते हैं चैप्टर में। चलिए चैप्टर में हम लोग इंटर करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड आउट करता हूं, आप लोग गौर से सुनेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book। क्या होता है? एक डायरी में मार्गी लिखती है। क्या लिखती है? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी का एक रियल बुक मिला, एक वास्तविक किताब मिला। ऐसा क्यों लिख रही है? इसलिए कि जो मैं डिस्कस जो कर रहा हूं, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये 2157 ईयर्स अहेड का ही है। सॉरी, 2157 में ये ऐसा हो सकता है। मीन्स लगभग आज से 125 साल बाद ये ऐसा हो सकता है। अब उस वक्त जरा कल्पना कीजिए कि ना कोई किताबें होंगी, ना बैग्स होंगे, ना स्कूल होगा, ना बाउंड्री होगा, न क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, न बेंच होंगे। और उस वक्त अगर किसी को किताब मिल जाए तो कैसा लगेगा? ठीक उसी तरीके से मार्जी ने एक किताब देख ली उसने टॉमी के पास, इसलिए लिखा, उसने क्या लिखा हेडिंग? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। बुक कैसी थी? बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था that when he was a little boy, जब एक छोटा बच्चा था, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। एक समय था कि सारी कहानियां, सारी किताबें एक हार्ड पेपर में हुआ करते थे, पेपर में हुआ करता था। कौन? मार्जिस के ग्रैंडफादर, मार्जिस के दादा कहते थे कि जब मैं बच्चा था तो सारी किताबें क्या था? पेपर में हुआ करते थे। मैं जैसे अभी हम लोग किताबें जो मिलती क्या पेपर में हुआ करते थे। ओके, अब आगे आते हैं। दे टर्न द पेजेस They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving, the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it
द फर्स्ट टाइम। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझिए, गौर कीजिए। दे टर्न द पेजेस, वे लोग कौन थे, ग्रैंडफादर ऑफ ग्रैंडफादर, पेज को बदलते थे। विच वर येलो, जो पीले थे, किताब कैसे था, पीला हुआ करता था। एंड क्रिंकली, और मुड़ा होता था, हल्का सा, जैसे कैसे मुड़ा होता है, क्रिंकी हो जाता है, क्रिंक उसमें आ जाता है। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही मजेदार था। awfully, फनी था पढ़ने में, वर्ड्स फनी था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। And then when they turned the back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. क्या बोलता था यहाँ पे, they stood still instead of moving। जैसे अभी क्या होता है, अभी जैसे किताबें, ये सब क्या है, मूविंग है। वैसे किताबें मूविंग नहीं करते थे, बल्कि किताबें अप एंड टर्न हुआ करते थे, आगे पीछे किताबें होती थी, मूविंग नहीं होता था, जैसे आज स्क्रीन में हो रहा है। ओके, और जो हम लोग पढ़ते थे, स्क्रीन में पढ़ते थे, सेम चीज़ें वो किताबें में लिखी हुई है वहाँ पे। जैसे अभी मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो सारी किताबें एक पेज में लिखा हुआ करते थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जी से टॉमी, जी निमार जी से टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकार की बात है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। What a waste, वेस्ट में बेकार, क्या बकवास है, मैंने क्या बेकार है, क्या बकवास है। When you are through with the book means जब तुम किताबों से, जब तुम किताबें तुम पढ़ते हो, you just throw it away, तुम फेंक देते हो। I guess, मैं अनुमान लगाता हूँ, our television स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, प्लेंटी मोर, बहुत ज़्यादा। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, और मैं इसे फेंक नहीं सकता। किताबें तो डेफिनेटली आप फेंक देते होंगे, जाइए, इनसे कैसे फेंके, तो स्टोर क्या हुआ है। मार्जी क्या कहती है, शेड विथ माइन, वैसा ही मेरे साथ है। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक एज टॉमी हैड, और टॉमी के पास जितनी किताबें थी, उतनी किताबें मार्जी के पास भी नहीं थी। ओके, ही वॉज 13, टॉमी कितना था, टॉमी 13 ईयर्स। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये सब तुम्हें कहाँ मिला। क्या बोलता है टॉमी, क्या बोलता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट टॉकिंग, विदाउट लुकिंग, बगैर देखे हुए उसने पॉइंट करता है, मीन्स कहता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ही वॉज बिजी, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक होता है जो मकान हो, सीढ़ी का जो मकान होता है उसे एटिक कहते हैं, जहाँ उसमें सीढ़ी रूम होता है उसे एटिक कहते हैं। व्हाट इट अबाउट, किसके बारे में है, क्या कहता है टॉमी, स्कूल के बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम लोग अब पढ़ेंगे। अब यहीं तक हम रखते हैं, यहीं तक, अगले आगे से हम लोग थर्ड का स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड मार्जी बस एस्कॉन्फुल से हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड का। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अब वर्ड्स का डिस्कस कर लेते हैं इसमें। हमें उम्मीद है कि जो वर्ड्स तुम लोग का डिफ़िकल्ट होगा, आप लोग लिखेंगे, आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम इसके बाद आता है, कौन सा प्रॉब्लम है, और कल हम इस जितना मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।